तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना डिसोल्यूशन चैप्टर का सबसे लास्ट एक टॉपिक है, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा मुन्ना सा टॉपिक है ये। इस टॉपिक को हम पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। क्या नाम है इस टॉपिक का? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सबसे पहले इसका मतलब समझो आप कि मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट होती क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट जब हमें बनानी होगी तब देखो एक्चुअली में होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है कि हमें ये बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ेगी। हमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशंस दे दी जाएंगी, ठीक है। हमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। फिर हमको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी ना, यहाँ से अपनी जो भी रेस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो पिक कर करके बैलेंस शीट में डालनी है, और उस बैलेंस शीट का नाम होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट हम अपनी खुद बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमें कैश दिया होगा, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स दिए होंगे, कैपिटल्स दिए होंगे, तो उनको हमें अपने दिमाग से बैलेंस शीट में रखना है। फिर बच्चों उनकी हमें टोटलिंग करनी है। तो देखो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो ऊपर डालना है मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। इस साइड पर हमारी आ जाएगी लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल जितनी होगी वो हम यहाँ लिख देंगे अपनी, ठीक है। जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ भी जो दिया होगा वो हम लिख देंगे। अब बच्चों हम टोटलिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन में किसी केस में यहाँ की टोटलिंग हमारी ज़्यादा आ रही है, जैसे यहाँ की टोटलिंग 1,40,000 आ रही है और यहाँ की टोटलिंग केवल 20,000 रुपये आ रही है, तो जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स नाम डालकर, और यहाँ पर लिख देंगे हम अपना 1,20,000 रुपये बैलेंस करके, इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देंगे। तो फिर कर देंगे बैलेंस शीट का हम टोटल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और अगर किसी केस में यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है और यहाँ का टोटल कम आ रहा है, मान लो यहाँ का टोटल केवल 10,000 रुपये आ रहा है, तो जो यहाँ पर अमाउंट बचेगा, मतलब मान लो यहाँ बच रहा है 1,10,000 रुपये, तो हम इसको एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके इस अमाउंट को यहाँ पर दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस करके इस अमाउंट को हम लाइबिलिटी साइड पर एज अ बैलेंसिंग फिगर करके दिखा देंगे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, बस नई चीज़ ये है, और बाकी हमको रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एज इट इज सेम बनाना है, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो एक इलस्ट्रेशन लेके करते हैं। इलस्ट्रेशन मेरे को ज़्यादा ही पसंद है, तो देखना ध्यान से। ये है इलस्ट्रेशन हमारी। तो बच्चों इलस्ट्रेशन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ए बी हु वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/7 और 3/7, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 4:3 हो गया। अब तो आपको ये बात समझ में आ जाती होगी क्वेश्चन पढ़ के। नेक्स्ट, डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। और इन्होंने क्या डिसाइड किया है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब खत्म करने का। एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन एस कैपिटल वॉज, अब देखो इन्फॉर्मेशन दी नहीं दी है, एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ के अंदर आपकी रेस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एस कैपिटल वॉज 1,25,000 दी, ए की कैपिटल दी है, बी की कैपिटल दी है, क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 23,150 के क्रेडिटर दिए हैं, कैश दिया है, और रिमेनिंग असेट्स रियलाइज 1,24,910 एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 18,700। ये तो बात की बात है, ये भी बात की बात है, रियलाइज्ड हुए। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, मतलब क्या है इसका, हमें एक पैराग्राफ दे दिया है तो सबसे पहले हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और इस बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बात समझ में आ रही है? आपको पैराग्राफ दिया होगा और आपसे ये बोला जाएगा कि इसकी बैलेंस शीट बनाओ, और इस बैलेंस शीट को जब हम पैराग्राफ से उठा के बैलेंस शीट बनाते हैं ना अपनी, इसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो डालते हैं ऊपर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बात समझ में आई?
चलो यहाँ लिखते हैं हम लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ये हमने इसका बना लिया बच्चों फॉर्मेट। अब फॉर्मेट बनाने के बाद हमको क्या करना है, इसमें अपनी लाइनिंग्स देनी है, लाइन खींचनी है। वेयर इज माई स्केल, हियर इज माई स्केल। चलो तो फटाफट से इसकी लाइन खींच देते हैं हम। तो देखो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दिया है ए कैपिटल और बी कैपिटल। ए और बी की दोनों की हमको कैपिटल दी है। तो यहां पर हम फटाफट लिख लेते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट्स किसके, ए और बी। तो ए की कैपिटल हमारी कितनी दी है, 1,25,030 और बी की हमें बच्चों कैपिटल कितनी दी है, 2070। ये हमको ए और बी की कैपिटल दी हुई है। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 23,150। अब देखना क्वेश्चन में हमको क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं और हमारे क्रेडिटर्स किस साइड आते हैं, लायबिलिटी के नीचे आते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ लिख लो क्रेडिटर्स। ये तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट पढ़ते आ रहे हो, ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ आती है, अंडरस्टूड हो आप इस बात से। और क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 23,150। तो 23,150 ही हमने लिख दिया। अगला पॉइंट हमारा क्या दिया, अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है कैश, और हमारे पास कैश कितना है, 4,520 रुपये कैश है। तो यहाँ पर कैश लिख दो, कैश 4,520, ठीक है, ये कैश हो गया। अब बच्चों टोटलिंग करो ज़्यादा वाली साइड की, जो साइड ज़्यादा है उसकी टोटलिंग करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का टोटल करो, कितना आएगा, 125,030 125,030 प्लस के 2070। तो ये आ रहा है आपका 1,27,100। तो 1,27,100 प्लस के 23,150। तो ये आ रही है आपकी 1,50,250 रुपये की, 1,50,250 रुपये की आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, ये अमाउंट हमारा कम है। तो सबसे पहले ये देखो इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस कितने का है, क्या कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों अमाउंट्स में हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो 4520 4520, तो बच्चों डिफरेंस आ रहा है 1,45,000 रुपये और 730, इतने का डिफरेंस आ रहा है। और दोनों की टोटलिंग कितनी हो जाएगी, 1,50,250 ये हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच रहा हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, सन्ड्री असेट्स। क्या लिखते हैं, सन्ड्री असेट्स। और यहाँ बचे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं उसको हम, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई। अब क्या कह रहे हो, क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया, बेटा नहीं हो गया, ये तो अभी बैलेंस शीट बनी है। इसके बाद रिलायेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर हमको बनाना है कैश अकाउंट, तब जाके हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अब फटाफट से हम फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का। अब नेक्स्ट हम कहाँ आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखो हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर हमारे कितने हैं इसमें, 2 हैं, ए और बी। तो फटाफट से क्या करना है हमको, फॉर्मेट बनाना। ओहो आई एम सॉरी, रिलायेशन अकाउंट बनेगा बच्चों, फ्लो में मैं भी गलत कर दिया। रिलायेशन अकाउंट, डेबिट साइड ये आ गई, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब फटाफट से हम अपनी यहाँ पर लाइनें खींच लेते हैं। तो एक लाइन यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, फिर यहाँ से खींच लो। अब बात करते हैं हम किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पर, पर्टिकुलर, 2 पार्टनर है हमारे ए और बी, तो ए बी, फिर वही पर्टिकुलर, फिर उसके बाद ए और बी, ये लिख लिया बच्चों। अब इसी के नीचे कैश अकाउंट बनाया, क्योंकि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें 2 लाइन का बनेगा मुश्किल से। तो नीचे बना दो कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में कैश आया है अपना।
तो कैश अकाउंट ये डेबिट साइड हो गई, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहले बच्चों फॉर्मेट बनाने हैं, ठीक है, सारे फॉर्मेट बना लो जितने क्वेश्चन में पूछे गए हैं। लोन है नहीं, लोन का ही बनता। फॉर्मेट बना के झटके से क्वेश्चन करना है हमको पूरा, ठीक है, समय कम बर्बाद करना है, टाइमिंग पे ध्यान देना है अपनी पे। अब आ जाओ अपनी बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट कैसे ट्रीट की जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में दी जाती थी पहले से, लेकिन ये हमने बनाई है, ठीक है। तो कैश हमारे पास है 4520 का, तो फटाफट से कहाँ आना है हमको, अपने कैश अकाउंट में आना है। और कैश अकाउंट में क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ लिख लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4520 रुपये का हमारे पास कैश है। बात समझ में आ गई, आ गई। अब देखो फटाफट से दोबारा जाओ लौट के, दोबारा आ जाओ लौट के, ये आ गए। अब देखना कैश तो हमारा हो गया है। अब ये कैपिटल्स हैं, इन कैपिटल्स को हम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इनको भी लिख दो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, एक ही है, 1,25,030। फिर नेक्स्ट कितनी है, 2070। ये हमने कैपिटल्स भी लिख दी। चलो हमारा काम कम हो गया, इधर आ जाओ। अब बच्चों ये जो कैपिटल्स थी ना, हमने ये भी अपनी कर दी। अब सन्ड्री असेट्स हैं, इनको हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड पर। तो टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स हमारे कितने के निकले थे, 1,45,730 रुपए के निकले थे, ये लिख दिए, ठीक है। अब फिर आ जाओ, असेट साइड पूरी फिनिश। क्रेडिटर्स कितने के, 23,150 के, और क्रेडिटर्स हमारे यहाँ आते हैं। तो बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हमारे, क्रेडिटर्स हैं बच्चों अपने 23,150 रुपए के, क्रेडिटर्स हमने लिख दिए। चलो अब इसमें देख लो कुछ रिलायशन का आइटम दिया है कि नहीं दिया है। तो देखो हमसे एक चीज़ बोली गई है, रिमेनिंग असेट रियलाइज्ड 1,24,910 के, मतलब इनका हमें पेमेंट मिल गया है, 1,24,910 के हमने असेट अपने बेच दिए हैं। तो बच्चों हम इनको कैसे लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। कितने के हैं ये, 1,24,910 रुपए के असेट हमने बेच दिए हैं। और हमसे क्या बोला गया है, द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन वर 1,860 रुपये, और डिसोल्यूशन का जो खर्चा है वो हमने कितना दिया है, 1,860 रुपये। तो ये कहाँ आएगा, ये इस साइड आएगा, टू कैश अकाउंट। तो देखो 1,860 रुपये का तो डिसोल्यूशन का खर्चा हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया, 1,860 रुपये का हमारा डिसोल्यूशन का खर्चा हो गया। प्लस हमने ये क्रेडिटर्स भी तो पे करे हैं, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है, और आउटसाइड लायबिलिटी के क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, बट हमको ये पे करनी पड़ती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये कितने के हैं, 23,150। तो 1,860 प्लस के 23,150, तो ये कितना आ रहा है, 25,010। अब ये देखो इतना कैश हमारे पास आया है, तो हम आएंगे कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया है, 1,24,910, 1,24,910 रुपये का कैश आया है। और गया कितना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना गया है कैश, कैश बच्चों हमारे पास से गया है, एक मिनट देखना पड़ेगा पीछे, 25,010, 25,010 रुपये का कैश हमारे पास से गया है। लिख दिया साथ के साथ। अब बच्चों इनकी टोटलिंग करो, जिस सेट की टोटलिंग ज़्यादा आपको दिख रही हो उस सेट की पहले करना, वैसे करनी दोनों की पड़ेगी। 1,45,730 प्लस 25,010, तो ये कितनी हो रही है, ये हो रही है 1,70,740, ये हो रही है।
अब इसमें से इनको माइनस करो, 1,70,740 में से इनको माइनस करो, माइनस के 23,150 माइनस के 1,24,910, तो ये कितनी आ रही है? 26,680। तो बाय लॉस कितने का आ रहा है लॉस हमारा? 22,680 रुपये का लॉस आ रहा है। और कौन कौन पार्टनर था हमारा? ए और बी, ए और बी। अब इस ए और बी को हम किस रेशियो में देंगे? जो इनका ओल्ड रेशियो दिया है ना हमें 4:3, उस रेशियो में इनको दे दो। तो डिवाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसका प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है सॉरी, ए झेलेगा 12,960 रुपये का और 3, और ये झेलेगा भी 9,720 रुपये का लॉस। बात समझ में आ रही है? अब इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनके अकाउंट में। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो देखो ध्यान से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए कितना झेलेगा? 12,960 रुपये झेलेगा ए, और बी कितना झेलेगा? 9,720। ठीक है, और तो कुछ इधर आना नहीं है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग कर लो फटाफट बच्चों। इस टोटलिंग है इस साइड की, तो एज इट इज़ यही है। ठीक है, तो 1,00,000, जिस साइड की टोटलिंग ज़्यादा देखिए आपको वहीं की करना, 1,25,030। अब देखो बी की ये साइड ज़्यादा है तो 9,720। ठीक है, अब पहले ए का एडजस्टमेंट करते हैं हम। तो ए की टोटलिंग कितनी आई थी करने पर? ए की आई थी 1,25,030। इसमें से इसको माइनस करो, 1,25,030 माइनस के 12,960, तो ये आ रही है आपकी 1,12,070। ठीक है, कितनी आ रही है ये? 1,12,070। तो ये पैसा अपने घर पे लेके जाएगा। अगर पैसा डेबिट साइड पर बच रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। बात समझ में आ रही है? और अगर क्रेडिट साइड पर बच रहा है पैसा तो वो होता है हमारा डेबिट बैलेंस। अब यहाँ का टोटल कितना था? 9,720 में से ये माइनस करो, 9,720 माइनस के 2,070, तो ये आ रही है आपकी 7,650। 7,650। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, मतलब इतना कैश इसको लेके आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो मेरी? इतने पैसे हमारी फॉर्म के निकलने हैं इस पे, बी पे, कि बी भाई जा पैसे लेके आ, बिना पैसे काम थोड़ी ना होता है। तो बी इतने पैसे लेके आएगा, और बी इतने पैसे लाके कहाँ रखेगा, कहाँ लिखेगा बताओ? कैश हमारा बढ़ेगा तो डेबिट, और अगर पैसा हमारा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पर। तो ये पैसा हमारे पास आएगा तो क्या लिखेंगे हम? 2 कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा? 7,650। और ये पैसा हमारे पास से जाएगा कि ए को प्रॉफिट हो रहा है ना, बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,12,070। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी ये होती है कि दोनों साइडें इक्वल आएंगी। देखो कैसे इक्वल आती हैं, करते हैं। पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4,520 प्लस के 124,910 प्लस के 7,650, तो ये कितना आ रहा है? 1,37,080, 137,080 ये आ रहा है। अब सेम यहाँ का टोटल करो, 1,12,070 प्लस के 25,010, तो ये कितना आ रहा है? 1,37,080। बात समझ में आ गई? तो ये आपका एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल था मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट का। अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और देख लो अच्छा सा। ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 46। तो 46 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक एंड किशोर वर इन अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब अशोक और किशोर अपने पार्टनरशिप फर्म में है। अशोक और
किशोर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1. दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म. द असेट अदर देन कैश ऑफ 2000, मतलब 2000 के कैश के अलावा फर्म के जो एसेट रिलाइज हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1,10,000 रुपए के. द लाइबिलिटीज एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑन दैट डेट वर, और ये बाकी की चीज़ें हमें ये दी हैं, क्रेडिटर्स, अशोक कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो ये तो हमारा उससे रिलेटेड हो गया, रिलाइजेशन से रिलेटेड हो गया. अब देखना ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये कहाँ आता है हमारा, ये आता है असेट साइड के नीचे. बैलेंस शीट में ये आता है असेट साइड के नीचे. अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब ये लाइबिलिटी के नीचे आएगा. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये भी डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये लॉस है और इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे कि भाई जो लॉस है वो झेलो अपना. यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, फिर रिलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन उसके बाद बनाना है हमको कैश अकाउंट. ये चीज़ें बनानी है. तो चलो सबसे पहले तो इनके फॉर्मेट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर्मेट्स, तो सबसे पहला हमारा क्या बनेगा, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट. मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये मार्कर बेकार हो. यहां लिखो लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट. फिर इसके बाद क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट. ठीक है, डेबिट भी डाल दिया, क्रेडिट भी डाल दिया. अब डालो यहाँ पर पर्टिकुलर, तो ये डाल दिया पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. फिर इसके बाद बनाना है हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर, और पार्टनर कौन है, अशोक, किशोर. फिर इसके नीचे बना लो फॉर्मेट कैश अकाउंट का. तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा, अमाउंट, तो हमने ये सारे फॉर्मेट बना लिए अपने. लाइन 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 खींच दो, सन में लाइन खींच दो. काम सफाई से करना, ठीक है, तभी नंबर देगा टीचर. उसको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़े कि क्या लिख रहे हो कॉपी में, स्पष्ट लिखना. इन शॉर्ट ये मतलब है सफाई से. रियलाइजेशन पे लाइन डाल देते हैं. सबसे पहले क्या बोला है, कैश के अलावा हमारी फर्म के एसेट 1,10 के रिलाइज हुए, मतलब कैश हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये का है. तो सबसे पहले हम अपने कैश में कितने रुपए लिख देते हैं, कैश में लिख दो 2,000 रुपये. नेक्स्ट, असेट, ये तो बात की बात है, रिलायंस का मतलब बेचे हैं. द लाइबिलिटीज एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑन दैट डे, क्रेडिटर्स हम पे 40,000 रुपये के हैं, तो लिख दो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 40,000 रुपये.
नेक्स्ट, अशोक की कैपिटल 1 लाख रुपए की है, तो यहाँ लिख दो अशोक्स कैपिटल, ये 1 लाख रुपए की है आपके पास। अब किशोर की कैपिटल के आगे लिखा है डेबिट, क्या लिखा है, किशोर की कैपिटल के आगे लिखा है डेबिट, तो डेबिट लिखने का मतलब ये है, ये हमारा असेट साइड पर आएगा, ठीक है। तो असेट साइड के नीचे क्या लिखेंगे हम, किशोर्स कैपिटल। किशोर की कैपिटल कितने की है, 10,000 रुपए की। फिर उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो वो भी इसी के नीचे आ जाएगा। डेबिट बैलेंस कितना है, 8,000, और लास्ट में रिलेशन एक्सपेंस है, तो मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है। अब टोटलिंग करो, देखो एक ये तो 140 आ गया, 140, ये 20,000 हो रहा है केवल, तो 20,000 को 140 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये। और बैलेंसिंग क्या लिखते हैं हम, सन्ड्री असेट्स करके, ठीक है। तो बैलेंस शीट अपनी पूरी हो गई है। अब रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाओ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो भी हमारे सारे असेट्स हैं उनको लिखो। कैश कहाँ आएगा, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। कैश हमारा आएगा कैश अकाउंट में, तो लिख दो यहाँ पर कैश कैसे लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास 2,000 रुपये का कैश है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैश। अब लगे हाथ कैपिटल भी लिख दो इनकी सबकी, तो देखो किशोर की कैपिटल 10,000 रुपये की है, लेकिन ये असेट साइड पर है, ध्यान रखना। और जब भी हमारी कैपिटल असेट साइड पर हो तब हम उसको लिखते हैं डेबिट साइड पर, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 10,000 रुपये की है, तो 10,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। अब उसके नीचे देखो, इसके नीचे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपये का, मतलब ये लॉस है हमारी फर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है, 10 का है, 8 का है, और रेशियो हमारा 3:2 का है, तो मतलब अशोक के खाते में 6,000 रुपये और किशोर के खाते में 2,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। तो देखो अब है सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करके, तो टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। कितना आ जाएगा बैलेंस यहाँ पर बच्चों, 1,20,000 रुपये का ये बैलेंस हमारा आ गया। बात समझ में आ रही है। अब इस साइड पर है क्रेडिटर्स 40 के, तो लिख दो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, बट हमको ये पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स हमारे 40,000 रुपये के। बात समझ में आ रही है, घुस रही है बुद्धि के अंदर, बात घुस रही होगी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमें रीड करना है, और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, देखो सबसे पहला पॉइंट हमसे ये रहे, असेट ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000 रुपये के, मतलब असेट हमने बेचे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। हमारे पास 1,10,000 रुपये आ गए हैं सारा असेट बेचने पर, और जब हमारे पास पैसा आया है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, अपने कैश अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो सब कुछ तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस वो हमारे कितने के हुए हैं, 1,000 रुपये के हुए हैं, तो ये हम एज अ कैश पे करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। अब देखो 1,000 रुपये के तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए, प्लस क्रेडिटर्स भी तो पे करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, और क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले ये हमें देनी पड़ेगी, तो प्लस के 40,000 रुपये यहाँ, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 41,000, ठीक है। इसका टोटल आ गया 41,000, और ये पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो इसका इफेक्ट हमारे कैश अकाउंट पे भी पड़ेगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 41,000 रुपये का कैश गया है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक की कैपिटल दी हुई है हमें,
अशोक की कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है। अशोक की कैपिटल दी है 1 लाख की, तो उसे यहाँ लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अशोक की कैपिटल है 1 लाख रुपए की। ये हो गया। अब बच्चों टोटलिंग की बात आती है, ठीक है। अब किसकी बात आती है? अब हमारी टोटलिंग की बात आती है। अब इसकी टोटलिंग हम करेंगे तो ये आएगी 1,61,000 रुपये, 1,61,000 रुपये बाय लॉस, लॉस ही निकलेगा। 1.5 लाख माइनस करो इसमें से तो 11,000 रुपये का लॉस आ गया। और कौन कौन बियर करेगा इसको? अशोक और किशोर, अशोक और किशोर। किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो। और बच्चों इनका ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास? देखो ध्यान से, इनका ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:1, ठीक है। तो 11,000 डिवाइड बाई 4 करो, 11,000 डिवाइड बाई 4, तो ये 2750 इंटू 3, तो 8250, और नीचे आ गया 2750। ये लॉस आया है। अब इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इस साइड पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, अशोक के खाते में 8250 और किशोर के खाते में 2750। बात समझ में आ रही है? चलो अब बच्चों टोटलिंग करनी है अपन को इसकी। तो टोटलिंग पहले उसकी करो जो साइड हमें ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर देखो अशोक की साइड ज़्यादा दिख रही है आपको, तो यहाँ लिख दो 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले अशोक का काम तमाम करो, इसको पेमेंट दो और ख़त्म करो। 1 लाख माइनस के ये माइनस करो 14,250, तो ये 85,750 रुपये घर लेके जाएगा अपने। 85,750 रुपये ये अपने घर पर लेकर जाएगा, ठीक है। और जब भी बताया है मैंने, कभी भी कमी, सरप्लस या डेफिशिएंसी जब भी आती है तब हम उसका लेन देन रुपए में ही करते हैं, रोकड़े में। ध्यान रखना, क्या में करते हैं? रोकड़े में करते हैं। आप किशोर का टोटल करो, 12,000 प्लस 2750, तो ये आपका आ रहा है 14,750। लिख दो 14,750। अब यहाँ भी लिख दो। अब ये तो इतने ही पैसे इसका निकलेगा, ठीक है। इतने पैसे इससे मंगाएंगे हम, तो बाय कैश अकाउंट कितना आ जाएगा? 14,750। अब ये जो पैसा है हमारा किशोर लेके आएगा, मतलब हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको पेमेंट हम देंगे, मतलब पैसा जा रहा है तो ये इधर आ जाएगा। क्रॉस मार दो, ठीक है। तो देखो बात समझना मेरी ध्यान से। पेमेंट अशोक कितनी लेके जाएगा? 85,750 रुपये की। तो बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट 85,750 और 2 किशोर्स कैपिटल अकाउंट, ये कितनी लेके जाएगा? 14,750। टोटलिंग रह गई है बस 2,000 प्लस 1 10 प्लस ये आ रहा है आपका 1,26,750। इसकी करो, इसकी भी यही आएगी। कैश अकाउंट टैली, क्वेश्चन पूरा खत्म। चलो एक क्वेश्चन और देखो, बस आखिरी क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं इसे। ऊपर का ही देख लो। ए बी डिजॉल्व कर रहे हैं फर्म को, ए की कैपिटल दी, बी की कैपिटल दी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड एट बैंक, ये दिया हुआ है। द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट 10,000 रुपये। मतलब ए का जो लोन है
फर्म के ऊपर वो कितने का है, 10,000 रुपये का है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 350, स्टॉक रियलाइज 20,000, डेटर 25,000, मतलब इनका पेमेंट किया है। बी टुक अ मशीन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 7500 रुपये, मतलब बी ने कोई मशीन ली होगी कितने की, 7500 की। तो चलो फटाफट से इसकी मेमोरेंडम और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन हो तो डरते तो नहीं होगे तुम लोग, इजी क्वेश्चन है। पहले क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। यहां लिखो लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सबसे पहले दिए कैपिटल्स, कैपिटल्स लिख लो पहले दोनों की, 25,000 15,000 रुपये। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, फिर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के, तो लिख लो सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के। फिर दिया है बच्चों कैश इन हैंड एट बैंक, एंड एट बैंक 750 का, तो लिख लो कैश इन हैंड एंड बैंक 750। एक चीज और देखना नीचे इसके, द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट 10,000, मतलब ए से हमने लोन लिया होगा तो ये हमारी लायबिलिटी है, 10,000 रुपये का लोन लिया होगा तो कहाँ आएगा ये, एज लोन अकाउंट। बस खत्म, और तो कुछ है नहीं है। चलो टोटिंग मार दो इसकी एक बार, 30 70,000 रुपये, 70 में से इसको माइनस करो तो 69,250, और क्या लिखेंगे हम, सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम उसको एक ही नाम डाल के लिख देते हैं, मशीनरी, फर्नीचर जो भी कुछ है, सन्ड्री असेट्स करके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन को बनाने हैं बाकी के अकाउंट, तो बनाते हैं बाकी के अकाउंट हम हमारे। तो पहला अकाउंट कौन सा बनेगा अपना, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर बनेगा अपना नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पार्टनर कितने हैं, पार्टनर है दो, ए और बी, तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सेम वही पर्टिकुलर ए और बी। अब बैलेंस शीट में लोन अकाउंट दिया हुआ है, तो लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बना लो एज लोन अकाउंट। तो एज लोन अकाउंट
लास्ट में बनेगा अपना कैश अकाउंट। अभी अपना क्या बनेगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में क्या क्या आता है, पर्टिकुलर, अब स्केल से इसकी लाइनिंग खींच दो, तो ए की लाइन यहाँ खींच दो, बी की यहाँ, इसकी यहाँ खींच दो, फटाफट इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी। ए का लोन हमारे ऊपर कितने का है, ए का लोन है हमारे ऊपर 10,000 का, तो फटाफट ए का लोन है ही इधर, तो यहाँ लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 रुपये का लोन है। नेक्स्ट, कैश हमारे पास कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमने यही कर ली। अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या करना है, अब अपन को आना है अपने रिलायेशन अकाउंट में। ठीक है, हमको अब कहाँ आना है, अपने रिलायेशन अकाउंट में आना है, और क्या करना है हमको, अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो अब जो भी असेट फसेट रिलाइज हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, पहले तो ये ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे ना, ये बोला क्या गया है, ये तो हो गया असेट कितने के हैं वो लिख दो, तो टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स। अब ये लिखो, कैपिटल्स कहाँ आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है, तो वो लिख दो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी कैपिटल है, 25,000 और 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, फिर हमें ये दिए है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो लिख दो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के हैं, 20,000 के, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, रिलायेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 350, रिलायेशन के एक्सपेंस हमने कितने के दिए हैं, 350 के, तो यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना और कुछ भी हो तो 350 ये। ठीक है, अब लगे हाथ सन्ड्री क्रेडिटर्स का ही पेमेंट कर दो, क्योंकि देने तो पड़ेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी अपनी 20,000 ये हो गए। फिर हमसे देखो क्या बोला गया, डेटर 20,000, डेटर हमारे कितने के रिलाइज हुए हैं, स्टॉक 20 के, डेटर 25 के, बात समझ में आ गई, स्टॉक 20 के, डेटर 25 के, तो देखो बाय कैश अकाउंट, डेटर 20,000 के, आ गया ये रहा, स्टॉक 20 का, सॉरी स्टॉक 20 प्लस डेटर हमारे 25,000 के हुए हैं, और फिर क्वेश्चन के लास्ट में दिया है अदर फिक्स असेट रिलाइज 20,000, तो बाकी के जो फिक्स असेट बच्चे कुछ होंगे वो भी हमारे 20,000 के रिलाइज हुए हैं। बी टुक अ मशीन एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 7500 रुपये, और बी ने एक क्या करा है, बी ने एक मशीन टुक करी है, तो जब भी कोई पार्टनर मशीन को टुक करेगा तो बाय, किसी भी असेट को टेक ओवर करेगा तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट 7500 रुपये से। अभी पैसे इसके खाते में से काटो, टू रिलायेशन अकाउंट, बी के खाते में से 7500 रुपये कट गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, सब तो कर दिया,
अब देखो, ए का लोन अकाउंट क्लोज करो। ए का लोन अकाउंट कैसे क्लोज, अरे नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले इसका ये बनाएंगे। अब इसकी टोटलिंग कर लो। तो देखो 20 20 40 और 20 25 65,000 रुपये ये। अब इसकी टोटलिंग कर लो तो 20 350 ये आ गया। अब ये 65,000 रुपये का कैश हमारे पास आएगा और 20,350 का जाएगा। तो इसको फटाफट से हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये पैसा हमारे पास आ रहा है 65,000 रुपये, ये जा रहा है, ठीक है। अब और तो कुछ है नहीं, अब बस इसकी टोटलिंग कर लो। टोटलिंग किस साइड की ज़्यादा आएगी? मुझे प्रतीत हो रहा है कि टोटलिंग जो है हमारी क्रेडिट साइड की ज़्यादा आनी चाहिए। कर लो एक बार। तो 20,000 प्लस के 65,000 प्लस के 7500, 92,500 ये आ रही है। तो 92,500 ये। अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस के 20,350 माइनस के 69,250। तो 2,900 रुपये का हमको क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। तो यहाँ लिख लो 29,002 प्रॉफिट ए और बी। और किस रेशियो में लेंगे ये? अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अपन को कहीं भी किसी भी रेशियो की बात नहीं की गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वली बांट देते हैं। तो 1,450 रुपये तो ए लेगा और 1,450 रुपये बी लेगा। अब फटाफट इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो प्रॉफिट हमारा हमेशा इस साइड आता है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना कितना आ रहा है? 1,450 1,450 ये लिख दिया हमने, ठीक है। और तो कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं है ना, अपन ये हम लिख देते साथ के साथ। टोटलिंग बाकी है, बस टोटलिंग कर लो इनकी। तो इसकी टोटलिंग कितनी आएगी? 26,450 इसकी आएगी, 16,450 इसकी आएगी, ठीक है। तो 26,450 ये, 16,450 ये। अभी कितना रुपया लेके जाएंगे अपना घर पे? 2 कैश अकाउंट। पूरे के पूरे लेके जाएगा ये, तो कि ऊपर कोई बैलेंस नहीं है। इसको इसमें से माइनस करो। 16,450 माइनस के 7,500, तो ये 8,950 रुपये घर लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 8,950 रुपये घर लेकर जाएगा अपने। अब हमको करना क्या है? अब हमको ये करना है कि ये जो पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं बंधु हमारे, इनको दे दो पैसा। यही कर सकते हैं भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो कहाँ देंगे? पेमेंट कहाँ करना है? यहाँ करना है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना, और बाय बीज कैपिटल अकाउंट पैसा कितना कितना आ जाएगा? 26,450 रुपये इसमें आ जाएगा और 8,950 रुपये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ लोन अकाउंट पे। क्या लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया? बेटा अभी नहीं हुआ। लोन अकाउंट में आओ, इसका लोन नहीं चुकाएंगे अपन, लोन पे कर दो इसका। 2 कैश अकाउंट, 10,000 का लोन दे दिया इसका, ख़त्म ख़त्म। और बाय एज लोन अकाउंट, ये अपना पेमेंट लेकर जाएगा ना, तो यहाँ लिख दो 10,000 रुपये। अब टोटलिंग करो, टोटलिंग मैच होनी चाहिए तो क्वेश्चन ठीक है। इसकी टोटलिंग तो मुझे दिख रही है 65,750 इसकी आ रही है। अब इसकी करो 20,350 ये प्लस के 26,450 ये प्लस के 8,950 ये प्लस के परफेक्ट 65,750 इसकी टोटलिंग आ रही है, ठीक है।
तो ये अपने कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन थे। तो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट वाला टॉपिक अपना खत्म। अब अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे अपनी सेकंड बुक, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। चलो बाय।